दोस्तों हाल ही में 5 जुलाई को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज़ का नया सीज़न रिलीज हुआ। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, मिर्ज़ापुर सीज़न 3। ये नया सीज़न किसी को हिट लगा तो किसी को फ्लॉप, बट रिलीज़ से पहले इस सीज़न की चर्चाएं काफ़ी हो रही थी और रिलीज़ के बाद भी ये चर्चाएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ऑडियंस के माइंड में नई नई थ्योरीज़ और सवाल अभी से आना शुरू हो गए हैं कि नेक्स्ट सीज़न में क्या होगा। इससे पहले ये चर्चाएँ पंचायत सीज़न 3 के लिए भी हो रही थी, जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आई। बट इन दोनों वेब सीरीज़ के बीच जून के महीने में एक और ऐसी वेब सीरीज़ का नया सीज़न रिलीज़ हुआ जो शायद चंद ही लोगों को पता होगा। इस वेब सीरीज़ की IMDb रेटिंग मिर्ज़ापुर और पंचायत दोनों ही वेब सीरीज़ से ज़्यादा है। हालांकि इसे उनकी तरह 80-90 हज़ार वोटिंग नहीं मिली, बट 25,000 वोटिंग के बाद 9.1 कुछ कम रेटिंग नहीं है। और इसलिए आज मैं आपको इंडिया की ऐसी ही कुछ 10 वेब सीरीज़ बताने जा रहा हूँ जिन्हें मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट कहा जा सकता है। ऐसी वेब सीरीज़ जो हर किसी को पसंद आई, जिसने हमें ये सोचने में मजबूर कर दिया कि नेक्स्ट सीज़न में क्या होगा। ऐसी वेब सीरीज़ जिसमें तमाम गाली गलौज होने के बावजूद हमें अपने से बांधे रखा। वो वेब सीरीज़ जिन्होंने हमें ढेर सारे मीम दिए। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बेस्ट वेब सीरीज़ ऑफ इंडिया। अब अवतार तो लेगा ये कलयुगी बाबा। TVF के द्वारा क्रिएटेड एस्पिरेंट्स UPSC के अराउंड घूमती हुई वेब सीरीज़ है। इस सीरीज़ में 3 दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है जो UPSC की तैयारी में लगे हुए हैं। ये सीरीज़ भले ही पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, बट TVF वालों ने इसे बोरिंग नहीं बनने दिया, बल्कि इसमें हमें दोस्तों के बीच के प्यार, झगड़े, हंसी मजाक और लव रिलेशनशिप को भी दिखाया गया है। अभी आप लोग एस्पिरेंट हैं, लेकिन आप ही लोग IAS बनेंगे। पर आप ही क्यों बनेंगे? आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो क्यों नहीं बने? शायद आप में से कई लोगों ने ये वेब सीरीज़ ज़रूर देख ली होगी, बट जिन्होंने नहीं देखी ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप में से जो UPSC या SSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो कई हद तक इससे अपने से जुड़ा मानेंगे। आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही IAS बनाता है। खासकर एक ऐसे कैरेक्टर से जिसे ऑडियंस से इतना प्यार मिला कि TVF वालों को उस कैरेक्टर पर अलग से एक सीरीज़ निकालनी पड़ी, जो कि थी संदीप भैया। और ये फिल्मी गुरु की हाईली रिकमेंडेड सीरीज़ है। साथ ही ये कोई वेब सीरीज़ या कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक इमोशन है जो कि आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी। फेलियर्स को कभी अपना कंफर्ट जोन नहीं बनाना। ये वेब सीरीज़ भी TVF के द्वारा क्रिएटेड है। जी हाँ, आज जहाँ हर कोई हाई VFX और कलरफुल सिनेमा की डिमांड कर रहा है, वहाँ कोटा फैक्ट्री ब्लैक एंड वाइट में रिलीज़ होकर हमारी ज़िंदगी को कलरफुल बना रही है। इस मास्टरपीस के 3 सीज़न आ चुके हैं, जो IIT स्टूडेंट्स की मेहनत और स्ट्रगल के साथ साथ कोटा की रियलिटी भी बताता है। क्या करता है कोटा? उनको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, IPL किसने जीता, सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। इसके अलावा अगर आप कमाल के मोटिवेशनल डायलॉग सुनना चाहते हैं तो ये वेब सीरीज़ देख लो, क्योंकि जीतू भैया का कैरेक्टर हर किसी की तरह आपको भी खूब पसंद आएगा और कई हद तक शायद आपको मोटिवेट भी कर दे, क्योंकि सब बताते हैं और जीतू भैया फील करवाते हैं। IIT में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ रैंचो जाते हैं। 3 इडियट्स देखिए ना। पहला सीज़न आपको YouTube पर फ्री मिल जाएगा, बट नेक्स्ट 2 सीजन्स के लिए आपको Netflix का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पहले कहते हैं 11 लाख स्टूडेंट्स के साथ JEE का एग्जाम दो और टॉप 1% में आओ। फिर कहते हैं नहीं, इससे भी आपका एडमिशन नहीं होगा, उसके साथ आपको बोर्ड्स में 75% लाने होंगे। मिर्ज़ापुर को आप इंडिया की मोस्ट एंटिसिपेटिंग वेब सीरीज़ कह सकते हैं, क्योंकि इस वेब सीरीज़ के हर नए सीज़न से पहले लोग नई नई थ्योरी सोचने लगते हैं। ये वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए हो रही पॉलिटिक्स, गाली गलौज और भरपूर मारकाट को दिखाती है, जिसमें कई जानें चली जाती हैं, पर गुड्डू पंडित और कालीन भैया की राइवलरी खत्म होने का नाम नहीं लेती। इस वेब सीरीज़ में आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और डायलॉगबाजी सुनने देखने को मिलेगी। साथ ही इस वेब सीरीज़ से ऑडियंस को पंकज त्रिपाठी, अली फजल, विक्रांत मैसे और दिव्येंदु की कमाल की एक्टिंग स्किल्स का पता लगा और इन्हें बहुत प्यार भी मिला। मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। हाल ही में इस सीरीज़ का 3rd सीज़न रिलीज़ हो चुका है, जिसे काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिल रहे हैं। अगर आपने सीज़न 3 देख लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सीज़न कैसा लगा। श्रेयांश पांडे के द्वारा क्रिएटेड TVF के बैनर के अंडर सोनी लिव में स्ट्रीम होने वाली गुल्लक इस लिस्ट में अगली वेब सीरीज़ है। गुल्लक की स्टोरी एक छोटी सी मिश्रा फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है, जो उनके डे टू डे हैप्पीनेस और स्ट्रगल को दिखाती है। ये वेब सीरीज़ आपको इसलिए पसंद आएगी क्योंकि ये हमारे सामने एक मिडिल क्लास फैमिली के रियल स्ट्रगल, उनके सोचने कहने के तरीके, एंजॉय करने के तरीके, भाई भाई के प्यार, बाप बेटे और माँ बेटे के रिलेशनशिप को बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से दिखाती है। हम कमिटमेंट कर चुके हैं। बेटा
मुनीस बहल वाली शकल हो ना तो सलमान के डायलॉग नहीं पेला करते। असुर एक परफेक्ट मैथोलॉजिकल थ्रिलर है जो हर एपिसोड में आने वाले उतार चढ़ाव के साथ आपको एंड तक बांधे रखती है। अरशद वारसी समेत हर एक्टर ने अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है। साथ ही इस वेब सीरीज़ का सबसे मेन हथियार है इसकी स्टोरी, जिसमें मेकर्स ने मैथोलॉजी का बड़े ब्रिलियंट तरीके से यूज किया है। ऐसे ही ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है। अगर आपने अब तक असुर नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इंडिया में ऐसी वेब सीरीज़ बहुत कम बनती है। माइथोलॉजी के हिसाब से कल्कि का मेन वेपन होगा टेक्नोलॉजी। ये एक डिजिटल वॉर है। पंचायत बहुत अच्छे से क्रिएट किया गया वर्क है, जिसके क्रिएटर अगेन TVF वाले हैं। अगर आप में से कोई गांव रहते हैं या गांव जाते रहते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पंचायत और उसके कैरेक्टर ठीक वैसे ही दिखाई देंगे जैसे कि आपने अपने गांव में देखे होंगे। हाँ, बस परफेक्ट। ऐसा है जी। हाँ, इसमें सब रिकॉर्ड होगा। इसी से कर रहे हैं ना, यह सब रिकॉर्ड हो रहा है। पूरी स्टोरी और उसका कैरेक्टर बहुत नेचुरल है। ये वेब सीरीज़ आपके हर इमोशन को बाहर निकालेगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी, तो कभी गुस्सा भी दिलाएगी। गजब बेइज्जती है। दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है? स्कैम 1992 ईयर 1992 में किए गए इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम पर बेस्ड है, जो अकेले दम पर शेयर मार्केट को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के राइज एंड फॉल को भी दिखाता है। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। ये वेब सीरीज़ अक्टूबर 2020 में प्रीमियर हुई और इवेंचुअली इस सीरीज़ और इसमें परफॉर्मेंस देने वाले एक्टर्स को ऑडियंस से बहुत प्यार मिला। इससे हुआ ये कि स्कैम 1992 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज़ बन गई। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता। टॉप 3 में बढ़ने से पहले ये कुछ स्पेशल मेंशन है। हालांकि ये इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, बट हम इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। TVF पिक्चर्स, दिल्ली क्राइम, स्पेशल ओप्स, आश्रम, ढिंडोरा, रॉकेट बॉयज़, फर्जी। सेक्रेड गेम्स 2018 में आई मास्टरपीस वेब सीरीज़ है, जो कि अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा डायरेक्ट और प्रोड्यूस की गई है। ये उन शुरुआती वेब सीरीज़ में से है जिसके बाद ऑडियंस का इंटरेस्ट इंडियन वेब सीरीज़ में बढ़ने लगा। सरताज सिंह मुंबई में एक परेशान पुलिस ऑफिसर है, जिसे गैंगस्टर गणेश गायटोंडे का फ़ोन आता है, जो उसे 25 दिनों के अंदर अंदर शहर को बचाने के लिए कहता है। अब क्या सरताज सिंह मुंबई को बचा पाता है या नहीं, इसके लिए तो आपको सेक्रेड गेम्स देखनी पड़ेगी। बोरीवली से लेके बाईकाला तक सबको पता चल गया कि कैलाश पाड़ा में एक नया भाई आया है, गणेश गायटोंडे। परफॉर्मेंस की बात करें तो सैफ अली खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बट जो परफॉर्मेंस नवाजुद्दीन ने की है आप उसे कभी भूल नहीं पाओगे। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। एक निराश पुलिस ऑफिसर के जीवन में एक ऐसा मामला सामने आता है जब एक प्राइम टाइम जर्नलिस्ट की हत्या के प्रयास में 4 लोगों को पकड़ लिया जाता है। पर मामला इतना आसान नहीं होता, बल्कि चक्रव्यूह जैसा बन जाता है, जहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक, बीच में धरती लोक और सबसे नीचे पाताल लोक। मामले को सुलझाने की उसकी तलाश समाज में भेदभाव, लापरवाही, उत्पीड़न, बदला, पावर, झूठ, सत्ता, पॉलिटिक्स और अपराध की गंदी गलियों से होकर गुजरती है। और इन चारों लोगों के पास्ट में चौंकाने वाली घटनाएं उसे पाताल लोक तक ले जाती है। पर क्या वो इसमें कामयाब होता है या नहीं, ये तो आपको पाताल लोक देखकर ही पता चलेगा। चलो। द फैमिली मैन एक मिडिल क्लास व्यक्ति श्रीकांत तिवारी, जो कि सीक्रेटली NIA की ब्रांच TASC में इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में काम करता है, के इर्द गिर्द घूमती हुई वेब सीरीज़ है, जो काम के चक्कर में अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। बच्चों को स्कूल से कब पिक करने वाले हो? नहीं, बस पहुंच गया हूं। अब धृति, अब ये बच्चे सामने ही दिखाई दे रहे हैं। धृति और अथर को मैंने पिक कर लिया है। फर्स्ट सीजन टेररिस्ट अटैक की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उसकी अनसेटल्ड फैमिली लाइफ को दिखाती है, तो दूसरे सीजन की स्टोरी श्रीलंका के तमिल टाइगर्स मिलिट्री रेजिस्टेंस और फ्रीडम फाइट के लिए उनके प्लान पर फोकस्ड है। इस वेब सीरीज़ में आपको रियलिस्टिक एक्शन इन्वेस्टिगेशन के अलावा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप और भरपूर कॉमेडी देखने को भी मिलेगी। जोर से मत फूक, पीछे से हवा निकल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी फिल्मी गुरु की टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज़। अगर आप में से किसी ने इनमें से कोई वेब सीरीज़ देखना मिस कर दी तो ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी वेब सीरीज़ है आपकी फेवरेट।
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, साथ ही फिल्मी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं।